Deep Water by William Douglas. Douglas was born in 1898. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस लेसन में वो अपने पानी के डर के बारे में बात करते हैं और कैसे उन्होंने विलियम डगलस ने कैसे अपने इस पानी के डर पर विजय हासिल किया, जीत पाई। और नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो हम नोटिस करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आत्मकथा का को बताया है अपने इस डर के बारे में डिस्कस करने के लिए। पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk. यहाँ डगलस बताते हैं कि जब मैं आई वॉज 10 or 11 years old, जब मैं 10-11 साल का था, तो आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का डिसीजन लिया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। एक पूल था याकीमा, जो नदी है उसके पास, YMCA पूल। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ तैरना सिखाया जाता था, तैरना सीखने का अवसर दिया जाता था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। नदी बहुत ही धोखेबाज थी, याकीमा रिवर। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। माँ इसके बारे में मुझे चेताती रहती थी और मेरे दिमाग में बार बार वो चीज़ें फ्रेश करती रहती थी। डूबने की घटनाओं के बारे में वो बताती रहती थी, कितने लोग उसमें डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। YMCA पूल बहुत ही सेफ था। इट वॉज ओनली 9 फीट डीप। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शालो एंड। किनारों पर यह 2 या 3 फीट गहरा था और 9 फीट डीप एट द अदर, बीच में यह 9 फीट गहरा था, 9 फीट गहरा, 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और ढलान बहुत धीमी थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ विंग्स। डगलस बोलता है मैंने वाटर विंग्स लिए एंड पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मेरा इंट्रोडक्शन YMCA स्विमिंग पूल से जो इंट्रोडक्शन हुआ डगलस का, उसने उसकी पुरानी अनप्लेजेंट मेमोरीज, जो दुखद यादें हैं, उनको फिर से जगा दिया, जीवित कर दिया और उसका जो बच्चों जैसा डर है उसको भी वापस ला दिया। बट इन लिटिल वाइल, थोड़ी समय बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। डगलस ने बोला मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और आई पैडल्ड विद माई न्यू विंग वाटर विंग्स। मैंने अपने वाटर विंग से पानी में पाँव चलाना शुरू किया, पैडलिंग करना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए। मैंने यह 2 और 3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज, एक दिन में 2 या 3 बार। एंड जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। अब मुझे सब कुछ आसान लगना शुरू हुआ था। इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। पानी में अब ये आराम से जा पाती थी, तभी एक दुर्घटना हो गई। मिस एडवेंचर हैपेंड।
I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. डगलस बोलता है मैं पूल पर गया जब वहां पर कोई नहीं था. नो वन एल्स वाज देयर. द प्लेस वाज क्वाइट. जगह पूरी तरह शांत थी. पानी शांत था. एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब. जो स्विमिंग पूल का निचला तल दिख रहा था जो कि सफ़ेद था और बहुत ही साफ था जैसे कि बाथटब हो. आई वॉज टिमिड. मुझे डर लग रहा था. डगलस बोलता है कि आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था पानी में. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल. मैं पूल किनारे बैठ गया. वेट फॉर अदर्स. दूसरों का इंतज़ार करने के लिए. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be ducked?" मुझे वहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था तभी एक बड़ा लड़का आया. वो लगभग 18 साल का था. उसकी सीने में घने बाल थे. चेस्ट. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. वह सुंदर शरीर वाला लड़का था. विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. उसके अच्छे मसल्स थे. मतलब वह बॉडी बिल्डर था. अच्छा. ही हेल्ड. वह चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. डगलस से उसने स्किनी बोला, दुबले पतले लड़के, तुम पानी में कैसे जाना पसंद करोगे. विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. इतना बोलते हुए उसने मुझे पकड़ा और पानी में, गहरे पानी में फेंक दिया. आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन. मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में पहुंचा. शालूड वाटर. पानी मेरे मुंह में चला गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. मैं तुरंत ही नीचे पानी में नीचे पहुंच गया. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया था. बट नॉट येट frightened out of my wits. On the way down, I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. मैं डर गया था पर इतना नहीं कि मेरा दिमाग चलना बंद हो जाए. फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बेड्स. रास्ते में जब पानी में मैं जा रहा था नीचे तब मैंने सोचा. मैंने प्लान किया कि जब मेरे पैर जमीन पर टकराएंगे, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, आई वुड मेक अ बिग जंप. मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा और सरफेस सतह पर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट. उस पर सीधा, सतह पर सीधा पड़ा रहूंगा पानी की. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और पैडलिंग करके पूल के किनारे आ जाऊंगा. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. जैसे पहले बताया कि जो पूल था वो 9 फीट डीप था मिडिल में. तो इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन. जो 9 फीट थे वो उसको 90 फीट जैसे महसूस हो रहे थे क्योंकि डगलस कांट स्विम. एंड बिफोर बोलता है बिफोर आई टच द बॉटम. इससे पहले मैं नीचे पहुंचूं पूल के बॉटम में, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट. मेरे फेफड़े फटने वाले थे. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. नीचे पहुंचते ही उसने अपनी सारी ताकत जुटाई. एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग. और उसने ऊंचा
जंप लगाने का कोशिश किया। ग्रेट स्प्रिंग, उसके अनुसार वो अच्छी जंप थी। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कार्क, उसने कल्पना की थी कि वह सरफेस पर कॉर्क जैसे तैरने लगेगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, पर उसकी कल्पना के विपरीत वह धीमे धीमे ऊपर आया। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. वो बार बार एफर्ट कर रहा है डगलस पानी से बाहर आने का। तो जंप लगाते हुए जब वह फेल होता है बाहर आने में, तो बोलता है बट द जंप मेड नो डिफरेंस, जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मैं पानी में ही था। आई लुक्ड रोप, मैंने रस्सी को खोजा। लैडर, सीढ़ियों को देखा। वाटर विंग्स, पानी। बट नथिंग बट वाटर, पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों ओर मास ऑफ येलो वाटर, पीला पानी है। और जो डर है उसने स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, डर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली का बहुत बड़ा झटका हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर से कांप रहा था। डगलस ये बोल रहा है मैं डर से कांप रहा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाहें हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाना चाहा माँ को, टू कॉल फॉर मदर, परंतु कुछ नहीं हुआ। Then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. डगलस ने सारे एफर्ट लगा लिए हैं पानी से बाहर आने के, तो वह बाहर नहीं आ पाया और अब वो थक गया है। तो फिर वह सोचता है या बोलता है देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसको लगा उसने अपने सभी ये प्रयास रोक दिए। आई रिलैक्स्ड, वह रुका, आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन, दिमाग पर कालापन छा गया है। इट वाइप्ड आउट फियर, डर खत्म हो गया है पूरा। इट वाइप्ड आउट टेरर, देर नो मोर पैनिक, अब किसी प्रकार का डर नहीं बचा था। अब इट वॉज क्वाइट, शांति थी। पीसफुल, अब चारों ओर शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने का कोई बात नहीं था। यह अच्छा लग रहा है। अब उसको नींद आ रही है। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, जंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। टू ट्राई टू जंप, क्योंकि जंप लगाने के लिए वो बहुत थक गया है। अब पानी में जैसे हो वैसे ही रहो, कोई प्रयास नहीं करो, और स्पेस में तैरना है अब। टेंडर आर्म्स अराउंड, मेरे चारों ओर नाजुक बाहें हैं, बाहें जैसी माँ की बाहें हों। अब मुझे सो जाना चाहिए। अब डगलस मरने वाला है, उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली है। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अगला मुझे याद है, डगलस कहता है, अगला मुझे याद है
कि जब मुझे याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक। उसने तो अपनी मौत स्वीकार कर ली थी, वह डूब रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको याद, जब उसको होश आया तो वह लाइंग ऑन माई स्टोमक, वह पेट के बल पड़ा हुआ था, बिसाइड पूल, पूल किनारे, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिस लड़के ने डगलस को फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड वाज नियरली डाइड, लड़का तो लगभग मर ही गया था। द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लड़के को लॉकर रूम ले चलें। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं कांपा और रोया। वैन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर पड़ा हुआ था। आई used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt bent through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we bent back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times, bit by bit. I said part of the panic that seized me when my head bent under water. मिस एडवेंचर के बाद जो डगलस के साथ हुआ था, जिसमें लड़के ने उसको पूल में फेंक दिया था, वह बहुत ही डर गया था और पर तैरने में उसको बहुत डर लग रहा था। पानी के अंदर जाना ही बंद कर दिया था। तो इससे वह ना फिशिंग कर पा रहा था, ना बोटिंग कर पा रहा था। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर या स्विमिंग सिखाने वाला हायर करने का डिसीजन लिया। वही बताया है कि आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर विजय पाने के लिए, पानी के डर पर विजय पाने के लिए मैंने सब कुछ किया, परंतु टेरर या डर है उसने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा तैरना सीखने के लिए। मैं पूल गया और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया, 1 घंटे रोज़। इंस्ट्रक्टर ने डगलस की कमर में बेल्ट बांधा और उस बेल्ट को एक रस्सी से, पुली की सहायता से बांधा, जो रस्सा पुली से होकर एक केबल पुल के ऊपर थी, उस केबल से पुली के द्वारा रस्सा होकर जाता था। इस रस्सी को ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रूप, इंस्ट्रक्टर इस रस्सी को पकड़े रहता था और आगे पीछे डगलस को खींचता था पूल में। कई घंटे हो गए, कई दिन हो गए, कई सप्ताह हो गए। इसके बाद पैनिक मतलब डर डगलस को पकड़ लेता था, मतलब उसको डर लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ ओल्ड टेरर रिटर्न मी। जैसे ही इंस्ट्रक्टर रोप को ढीला करता, डगलस का डर वापस आ जाता था। 3 महीने लग गए, टेंशन थोड़ा थोड़ा कम हुआ। फिर उसने मुझे पानी में मुंह अंदर करके सांस लेना, सांस बाहर निकालना पानी के अंदर मुंह करके, और नोज नाक को बाहर रखकर। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड टू रेज माई नोज, नाक ऊपर उठाकर सांस लेना पानी से। मैंने ये एक्सरसाइज, डगलस बोलता है, मैंने ये एक्सरसाइज हंड्रेड्स बार की, बिट बाई बिट, धीरे धीरे पैनिक या डर खत्म होता गया। नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and
had me kick with my legs for weeks. I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. उसके बाद उसने मुझे इंस्ट्रक्टर ने पूल किनारे मुझसे पैर से किक लगवाए। हफ्तों तक मैंने यही किया, पैर से किक लगाए। शुरुआत में मेरे पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया, बट धीरे धीरे मैं रिलैक्स हुआ और फाइनली वे पैर रिलैक्स हुए। दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर मैंने अपने पैरों पर नियंत्रण पा लिया। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इस तरह उसने मुझे धीरे धीरे करके स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। फिर उसने पूरी चीज़ें मुझे एक साथ करवाई जो पहले मैंने टुकड़ों में की थी धीरे धीरे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उसने मुझसे कहा अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्वैम द लेंथ ऑफ द पूल। कूदो और पूल में तैरो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था, मैंने तैरा। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। परंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। क्या होगा जब पूल में मैं अकेला रहूँगा, क्या मुझे डर लगेगा। आई ट्राइड इट। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। मैंने तैरा और थोड़ा थोड़ा डर वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर यू लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मैं तैरता रहा, मुझे डर नहीं लगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ये सब जुलाई तक चला। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Bentworth. यह सब जुलाई तक चला, बट आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का यकीन नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरा पूरा डर खत्म हो गया है। सो आई वेंट टू लेक बेंटवर्थ। इसलिए मैं बेंटवर्थ झील गया। I went to Lake Bentworth in New Hampshire, died off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। वहाँ से मैंने न्यू हैम्पशायर में जो झील है बेंटवर्थ, वहाँ से मैंने एक डॉक से छलांग लगाई एट ट्रिग्स आइलैंड पर छलांग लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और झील में 2 मील तैरा टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वैम क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैं सभी प्रकार की तैराकी मैंने की। क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने के प्रकार हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार मुझे डर लगा। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने देखा, पानी के अंदर मुंह किया तो देखा कभी ना समाप्त होने वाला पानी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। पुराना डर थोड़ा लौटा। आई लाफ्ड एंड सेड। मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुम क्या सोचते हो मेरे साथ क्या कर सकते हो मिस्टर टेरर। डर तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। मैं तैरा और वह डर भाग गया। Yet I had residual doubt at my first opportunity and I hurried west, went up to the Titan to Conrad Meadows। इसके बाद जो मेरे बचे खुचे डाउट थे उसको भी मैंने पश्चिम की तरफ जाकर और टाइटन और कॉनरोड की तरफ जाकर उनको भी समाप्त करने का कोशिश किया।